सेंद्रिया स्थान था ना, इस स्थान पे क्या एक सांप जल रहा था, नाग देवता। तक्षक नाम तो कहते हैं, वैसे तो तक्षक मेन सांपों का राजा तक्षक ही होता है। वो जल रहा था। हुआ क्या, जैसे वो सांप जल रहा था ना, तेजा जी के हाथ में भाला था। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। कई जगह आपको चित्रांकन में थोड़ा सा मतभेद मिलता है, हाथ में भाला लिए हुए कोई बताते। आप याद रखना, तलवार भले हो न हो, ठीक है, लेकिन इतना दिमाग चलता है, जो युद्ध लड़ने के लिए जाएगा, तलवार तो साधारण सी बात है, होगी होगी कमर में। कमर पे तलवार कर सकते हो, लेकिन हाथ में भाला। आपा बेटा किताबों में जो बातें लिखी हुई है, रटी रटाई बातें कभी मत पढ़ना, ठीक है। सारी चीज आपको पता है। आप देखना तेजा जी का जो चित्रांकन आपने देखा होगा, नीचे तेजा जी ने भाला गाड़ रखा है, उसके ऊपर सांप आता है पाँव में लपेट करके, फिर भाले के ऊपर लपेट, फिर जीभ तक आता है। देखना आप उस चित्रांकन। तो तेजा जी ने क्या किया, देखा भी सांप जल रहा है, उन्होंने क्या किया, अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। सांप पूरा जला नहीं था, अध जला सा था, और वो क्रोधित हो गया तेजा जी पर। वो इस जुनी से मुक्ति चाहता था, और तेजा जी को इस बात का पता नहीं था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाल दिया। मुश्किल से निकाला तो वो क्रोधित हो गया सांप, नागराज, तेजा जी पर। और तेजा जी से कहा कि अरे ओ कुण सरदार, तै ओ काई कर दी नो रे, अरे ओ कुण सरदार, तै ओ काई कर दी नो रे, मारी छूटती जून ने तू क्यों बचा ली नो रे। तेजा जी बड़े हतप्रभ हुए भी, आज हो क्या रहा है। सुबह से देख लो दोपहर तक खेत में काम किया, उसके बाद में बुरजाई के ताने, फिर घर में पहुंचा, ज्योतिषों ने वहम डाला, फिर माँ ने मना किया, आगे ससुराल पहुंचा तो सासू माँ के बड़बोल, उसके बाद में लाछा गुजरी की गाय चोरी। आखिर हो क्या रहा है, अब इसके प्राण बचाए तो इसने भी मुझे दुत्कारा। तब तेजा जी दुखी होकर के उससे कहते हैं नागराज से कि अरे थारी बचा दी जान, कहीं माड़ो काम किनो रे, थारी बचा दी जान, कहीं माड़ो काम कीनो रे, तू ही जस रे बदले अपजस दिनो रे। तब तेजा जी से साफ मना कर देता है नागराज की आज आपको मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। हालांकि तेजा जी पहले माफी मांगते कि मैंने कोई अपराध किया है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जब उनको बोल दिया कि मैंने वचन दे दिया नागराज ने कि आपको प्राण दंड ही मिलेगा, आपकी जान जाएगी जाएगी, आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता, तब तेजा ने कहा कि पहले तो मैंने माफी मांगी, आपने माफ नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूं कि मैं वचन का पाबंद हूं। पहले वचन मैंने दे रखा है अपने ससुराल पक्ष को, लाछा को, अगर मैंने वो वचन पूरा नहीं किया तो मेरा वचन अधूरा रहेगा और ससुराल के अंदर मेरी जो पत्नी है वो लज्जित होगी। तो उन्होंने कहा वचन क्या, तब उन्होंने कहा इस प्रकार मैंने युद्ध लड़ा था, उस युद्ध में बछड़ा पीछे रह गया, उसको छोड़ के आऊं। जब मैं उसको छोड़ के आऊं तब मैं वचन देता हूं कि आप मुझे सर्वदस करना, मैं मृत्यु प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। तो उसने सोचा भी एक वीर बहादुर है, तो उसने बात स्वीकार की। फिर तेजा जी वहां से निकल करके चले जाते हैं, बछड़ा वापस सौंपते हैं और फिर बछड़े को सौंप करके वहां पर लाचा और पेमल दोनों रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों रुकते नहीं, दोनों से नहीं रुकते। तेजा जी खून से लथपथ थे, वापस आ गए। कौन से स्थान पे, सेंद्रिया। अजमेर में बेटा दोनों स्थान है, सेंद्रिया और सुरसरा, इस स्थान पे आ गए। और जैसे यहाँ स्थान पे पहुंचे तो नागराज के पर ऐसी गाथा मिलती है कि नागराज देख रहा था और उसने मन ही मन में माफ कर दिया था कि इसे मृत्युदंड इस बाहर बहादुर को नहीं किया जाए। गायों को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगा दिए और मुझे भी वचन देकर के चला गया कि पहले मैं गायों को बचाऊंगा, उसके बाद में आप मुझे भले मुझे मृत्युदंड दे देना। तो इस वीर बहादुर की इस तंत्रता को जरूरत है। जैसे ही वहां पे पहुंचे तो नागराज ने साफ इनको मना कर दिया, मैं आपको नहीं डसूंगा। तेजा जी क्रोधित होते हैं वहां पर कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने वचन दिया था, मैंने वचन लिया था, आप मुझे श्रमदस कीजिए। तब फिर नागराज कहते हैं, बहाना बनाते हैं कि आपका जो पूरा शरीर है वो खून से लथपथ है, ऐसे शरीर पर मैं कैसे आपको श्रमदस कर सकता हूं। भाई पूरे शरीर पर घाव है तो यहां पर श्रमदस हो ही नहीं सकता। तब तेजा जी ने कहा कि मैंने वचन दिया था और वचन के मुताबिक मेरी जीभ पाक पवित्र स्वच्छ साफ है, आप इस पर श्रमदस करके अपना वचन पूरा कीजिए, बहाना मत बनाइए। फिर भी नागराज ने सोचा भी इस वीर बहादुर जाट क्षत्रिय के प्राण बचे, तो उन्होंने कहा कि मेरी इतनी हैसियत या औकात नहीं है कि आप लीलन पर घोड़े पर सवार वहां तक पहुंच करके मैं आपको श्रमदस करूं। तब तेजा जी और क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के उन्होंने जमीन में अपना भाला गाड़ दिया और कहा कि आप बहानेबाजी बंद करके अपना वचन पूरा कीजिए। फिर नागराज ने जब श्रमदस किया उससे पहले भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में जिस व्यक्ति को भी श्रमदस होगा, जो भी व्यक्ति तेजा जी का गुणगान करेगा, वो श्रमदस से मुक्ति पालेगा। यही कारण आज माना जाता है कि तेजा जी के लोग जगह जगह पूजा करते हैं, जगह जगह धाम बने हुए हैं। ये वचन किसको मिला हुआ था, तेजा जी को।